मैंने उस दिन भी आपको कहा था, आपकी एक ऑडियो वीडियो खातून है जिसको आप बहुत उठा उठा के बयान करते हैं, दुख्तरे पाकिस्तान, जो दुख्तरे पाकिस्तान नहीं है, जिसका खामन दूसरी शादी कर चुका है। हम काला कोट जो है, हम अपने आईने पाकिस्तान की फौज हैं। ये खान साहब की एक पॉलिसी है, इस पे उन्होंने सिर्फ इतनी बात जरूर कही है कि मैं 24 घंटे में से 18 घंटे बिजी रहता था कौम के लिए। इलेक्शन, वो इस इलेक्शन को इतनी अहमियत नहीं दे रहे सर। इसमें कोई शक नहीं, पीटीआई का टिकट जिसके पास होगा उसको वोट मांगने की जरूरत नहीं। उन्हें खान साहब ने ये कहा कि इनके पास अब एक ही अरबा रह गया है मुझे खत्म करने का। चलाई है ना, तस्दीक की है ना, पहले ये माने। तो वो कहती है मेरे पास इन सब की वीडियोस हैं। उसके बाद जो आपने आप सब भाइयों ने वीलॉग पे चलाया, अब तो सोशल, ये तो मीडिया पे आती नहीं, सोशल मीडिया के जरिए आती है। उससे काजी फैज ईसा साहब ने जो फैसला दिया है इलेक्शन करवाने का, ये बहुत खुशहाल बात है। काजी फैज ईसा आईने पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, वो हमारे चीफ हैं, वो हमारे 100 इख्तलाफ है उनसे, लेकिन हम उनकी फोर्स हैं। हम काला कोट जो है, हम अपने आईने पाकिस्तान की फौज हैं, जिसके चीफ हमारे काजी फैज ईसा हैं। अगर कोई आईने पाकिस्तान पे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेगा उमरता बंदयाल की तरह, अगर हमें काजी फैज ईसा ने हुक्म दिया कि ये मेरा हुक्म जो है इस पे अमल दरामद होना चाहिए, हम अपनी जानें भी कुर्बान करेंगे इसी शहराए दस्तूर पे। ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, इलेक्शन के हवाले से बताइएगा। 160 वुकला के नाम जो है वो कहा जा रहा है कंफर्म हो गए हैं। इस दफा वुकला को सीटें दी जा रही हैं। क्या लगता है, अब वुकला मैदान में आएंगे तो डट जाएंगे? देखिए, ये जो मैं सियासी सवालों का आपका जवाब नहीं दे सकूंगा, क्योंकि ये खान साहब की एक पॉलिसी है। इस पे उन्होंने सिर्फ इतनी बात जरूर कही है कि मैं 24 घंटे में से 18 घंटे बिजी रहता था कौम के लिए, और मैंने जो काम जितना कर सकता था कौम के लिए करता रहा हूँ। लेकिन अब जेल के अंदर मुझे जहाँ तलावत कुरान की मौका मिला है और कुरान को समझने का मौका मिला है, वहाँ पे अब मैंने अगले इलेक्शन का और आइंदा जो जो होना है अपनी फोर्सेस के बारे में सब प्लान कर चुका हूँ। इलेक्शन तो कहते छोटी सी बात है, इलेक्शन, वो इस इलेक्शन को इतनी अहमियत नहीं दे रहे भाई, उसका वोटर तो वैसे का वैसा है। लोग कहते हैं जी कैंडिडेट रूपोश हो गए, वो खान साहब कहते हैं मेरे पास कैंडिडेटों की लाइनें लगी हुई हैं। मुझे वो भी अभी इलेक्शन में जाके देखना होगा। वो जो भी तरीका एक बनाएंगे खान साहब, या जो भी टीम बनाएगी, उसकी सिलेक्शन करेगी। आपको टिकट मिले तो आप लड़ेंगे और डटे रहेंगे? मैं माफी चाहूंगा, मुझे अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़े ओहदे से नवाजा था, सुप्रीम कोर्ट का सेक्रेटरी बार रहा हूँ। और आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे जो वोटर थे, चौधरी एतजाज हसन, डॉक्टर खालिद रांझा, इस तरह के ख्वाजा हारस जैसे लोग थे। अब मैं जाके बाजारों में जाके वोट मांगता फिरूं, अच्छा नहीं मेरे लिए। अच्छा, ये बताइएगा सर, ये बताइएगा कि आपने जो वीलॉग किया था, पीटीए का टिकट मिलता है तो? सर, इसमें कोई शक नहीं, पीटीआई का टिकट जिसके पास होगा उसको वोट मांगने की जरूरत नहीं। लेकिन क्योंकि मैं वकील हूँ, मैं वकालत करता हूँ, मैं प्योर प्रोफेशनल हूँ, मैं सियासत में नहीं जाना चाहता। जिस तरह हमारे कुछ चंद वकील भाइयों ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर मेरी अदालतों को और जजों को गालियां निकाली, वो मैं काम नहीं होने दूंगा, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने अडयाला जेल के बाहर जो कहा था स्लो पॉइजनिंग का और बयान दिया था, उसके बाद एक काउंटर वीलॉग आपने किया जिसके ऊपर कहा गया कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, या आपको किसी ने को कॉल करके कुछ कहा, तो ऐसा था मामला? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं था। मुझे ये बताया गया कि जी आपने ये एक स्टेटमेंट दिया, हम 5 वकला थे। मैंने उन वकला से भी कंफर्म किया। उन्हें खान साहब ने ये कहा कि इनके पास अब एक ही अरबा रह गया है मुझे खत्म करने का। मुझे ना तो ये दबा सके हैं, ना मुझे ये ब्लैकमेल कर सके हैं, ना हरासा कर सके हैं। मैं मुल्क के मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में रहूंगा, पाकिस्तान के लिए ही जीऊंगा। वो बात इस, क्योंकि 2 दफा हमला हो चुका था, उन्होंने कहा अब इनके पास एक ही ये रह गया है स्लो पॉइजनिंग का, क्योंकि इसका सबूत नहीं होता। इसलिए ये बात जरूर उन्होंने कही। हम ये खदशे का इज़हार किया उन्होंने, बाकी जो देना नहीं देना वो उनकी डॉक्टरों की टीम आई हुई है, वो चेक करती गई है। अब आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े हैं, आपने एक और खतरनाक इल्जाम लगाया था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद फारूक पर कि उनकी कोई वीडियो है या कोई ऑडियो है। आप अभी भी इस बात पर कायम हैं? मैं बिल्कुल कायम हूँ। मैं एक बात बता दूं आपको, एक नहीं, मैंने उस दिन भी आपको कहा था, आपकी एक ऑडियो वीडियो खातून है जिसको आप बहुत उठा उठा के बयान करते हैं, दुख्तरे पाकिस्तान, जो दुख्तरे पाकिस्तान नहीं है, जिसका खामन दूसरी शादी कर चुका है, उसमें से एक बेटा भी है उसका। आप भी लागत ने चलाई है वो फिल्म, चलाई है ना, तस्दीक की है ना, पहले ये माने। तो वो कहती है मेरे पास इन सब की वीडियोस हैं, और जो मुझे जिसने बताया था वो भी इंशाल्लाह जब मेरे पास वीडियोस आ जाएंगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। ब्लैकमेल हो रहे हैं?
मैं हमारे कुछ अदारे जो हैं हमारे जजेस को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अदारे जी हाँ। सर, फलस्तीन के बारे में आप कह रहे थे मौलाना फजल रहमान गए हुए कतर क्लियर मौक़िफ़ देने के लिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर मौलाना का क्या मौक़िफ़ है? मौक़िफ़ तो होगा आमिर मुनीर का, आसिम मुनीर हमारे आर्मी चीफ का, जो भी होगा। इस वक्त देखिए मुल्क के अंदर हुकूमत उसकी है, वो हुकूमत कर रहा है और वो आर्मी चीफ है। उसको चाहिए बीइंग मुस्लिम ब्रदर वो यहाँ से अपनी फोर्स भेजे, अपने हतफ और गौरी मिसाइल जो बनाए हैं किस लिए बनाए हैं? ये इतने 1000 किलोमीटर सफर कर सकता है, इतने 1000 किलोमीटर हमारा मिसाइल सफर कर सकता है, क्या हमारे फलस्तीन भाइयों के लिए सफर नहीं कर सकता? इतनी मेरी गुजारिश होगी कि इसे इस्तेमाल करें। निगरान हुकूमत है, आप कह रहे हैं आसिम मुनीर हुकूमत कर रहे हैं, वो तो आर्मी चीफ है, वो हुकूमत तो नहीं कर रहा। बहुत बड़ा इल्जाम है ये, कुछ कर दिया पाकिस्तान बहुत बड़ी खबर दी आपने। कौन सी? आसिम मुनीर साहब, आसिम मुनीर इस वक्त आपने कहा कि देखिए इस वक्त मुल्क के अंदर, वो तो आर्मी चीफ है जी मैं आपको बता दूं, आपके मुल्क के अंदर एक पैरेलल जस्टिस सिस्टम भी चल रहा है। कामरान शहद की अदालत में उस्मान डार को पेश किया गया, गुम था, दुरुस्त बात। क्या शेख रशीद को मुनीब की जियो की अदालत में पेश किया गया? सदाकत अब्बासी की अदालत में को डान की अदालत में पेश किया गया? जब एक पैरेलल सिस्टम जस्टिस का चल रहा हो और चलाया जा रहा हो और उसके पीछे कौन है आप सब जानते हैं, और हंस के आप मुझे टाल रहे हैं, इस तरह ना करें। आप सब जानते हैं इस बात को, मत छुपाएं। मैं आप सब भाइयों को कहूंगा, आप सहाफियों को, खुदा के लिए जिस तरह आपने 2007 में हमारा वकला का साथ दिया था, हम डिक्टेटर से आ गए थे और हमने आईने पाकिस्तान की बहाली के लिए चौधरी फखर को बहाल किया था। आप अपने अरशद से आप बात सुने, आप अरशद शरीफ के लिए क्यों नहीं निकलते, क्यों नहीं उसकी बात करते? इमरान रियाज गैब रहा उसकी बात क्यों नहीं करते? और भी साहबी को चाहिए में, और ये मकबूल जान को उठा के बूढ़े आदमी को 80 साल को ले गए, आप क्यों नहीं बात करते? आप क्यों नहीं साहबी से को निकलते? मुझे इस बात का जवाब दें, मैं आपका वकील बनता हूँ, आप पिटीशन करें इनके खिलाफ, आए निकले आप व्लॉगर्स यहाँ पे अगर तैयार हैं, आए, मैं पूरे इस्लामाबाद के वकीलों का मैं वकील बनूंगा। जिसको पार्टी बनाना है आप आए, मैं बनाऊंगा। आप कहते हैं अदारों को बनाना है, मैं अदारों को पार्टी बनाऊंगा, मैं करूंगा आपका केस। और इंशाल्लाह जुर्रत के साथ, मैं पीडीएम सपोर्टर नहीं हूँ, ना ही मेरी सियासी जमात में। आपको एक और बात बता दूं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में मैं वाहिद कैंडिडेट हूँ सेक्रेटरी का जो जीता हूँ, बगैर किसी ग्रुप की सपोर्ट की, बगैर किसी सियासी पार्टी की सपोर्ट।